Let us continue with exercise 21C. Question number 4. Okay. Last time I had told you about a few important points. That first of all, the distance formula. It is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay. Then I had told you that x is also called as abscissa, y is also called as ordinate. Okay. Then one important point was that if the point is on x-axis, then we take y as 0. And if the point is on y-axis, we take x as 0. Okay. These were a few important points which you should remember always. Now let us start with the fourth sum. See, the fourth sum says find the coordinates of a point on x-axis. So we have to find the point which is on x-axis. Okay, a point on x-axis which is equidistant from एक point दिया है A, that is 2, -4, and there is another point B, that is 8, 4. ठीक है. See, मुझे एक point ढूंढना है. Find a point on x-axis. अगर वो point x-axis पे है जो मुझे ढूंढना है, that point is on the x-axis. That means the y will be 0 for that point. Okay. So there is a point. There is one point here. Okay, which is on x-axis. मतलब उसके y की value 0 है. Okay. उसके x की वैल्यू एब्सिसा की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट y विल बी 0 बिकॉज द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. ओके. और उन्होंने बोला है दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b. मतलब a से, इस पॉइंट a से और पॉइंट b से ये इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंस है मतलब these two distance are same. ठीक है. लेट्स से ये जो पॉइंट है बीच में जिसका मैंने नाम x, 0 दिया है, दैट इज पॉइंट P. ठीक है, मैंने उसको P नाम दे दिया. तो मींस क्वेश्चन में ये कहा है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. ओके, A और B से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है. ओके. यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया है क्वेश्चन में? एनी डाउट स्टिल हियर? दे हैव सेड पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो मैंने पॉइंट को लिया है x, 0, क्योंकि x एक्सिस बोला है पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y को 0 लेना होता है. ठीक है. x की वैल्यू नहीं पता, बट y इज डेफिनेटली 0. ओके. एंड दिस पॉइंट व्हिच आई हैव नेम्ड एज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. ओके. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B का मतलब क्या है? मींस आई कैन राइट हियर दैट डिस्टेंस PA is equal to distance PB. Is this correct? Distance PA is equal to distance PB. जो ये वाला डिस्टेंस है एंड जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज सेम, क्योंकि P इज इक्विडिस्टेंट. करेक्ट? ये समझा मैंने क्या लिखा है? This distance and this distance is same. Okay. अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस. सो PA का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? उसका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, एंड PB का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आएगा यहाँ पे. सो PA, मैं थोड़ा पॉइंट्स को अच्छे से लिखता हूँ वापस. 2, -4 ना इट इज.
2 comma -4, this is point A and this is point B. ठीक है, अब PA का डिस्टेंस मींस दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या है, x1 y1 और x2 y2 लेते हैं दोनों पॉइंट्स को. व्हाट डू वी टेक द पॉइंट्स एज, वी टेक द पॉइंट्स एज x1 y1 x2 y2. करेक्ट. सो यहाँ पे मैं किसको x1 लूं और किसको y1 लूं, A और P में से. So we will take x1 as 2 and x2 as x and y1 as -4 and y2 as 0. हाँ, मतलब you are saying that I will take the point A as x1 y1 and this as x2 y2. Correct? Yes sir. So अगर आप उल्टा भी लेते तो भी चलता है. मैंने आपको बताया था कि आप किसी को भी x1 y1 और दूसरे को x2 y2 ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे I have taken this x1 y1 x2 y2. Now let us write the formula. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ठीक है, so x2 is x minus x1 is 2 the whole square plus y2 is 0 minus y1 is -4 the whole square. करेक्ट. ये मैंने किसका लिखा है यहाँ पे, PA का डिस्टेंस, PA के लिए फॉर्मूला और PA के वैल्यूज. ओके, नाउ सिमिलरली आई विल राइट इट फॉर PB ऑल्सो. ठीक है, तो अब PB मीन्स दीज 2 पॉइंट्स PB, इसका डिस्टेंस. सो दिस PB के डिस्टेंस के लिए you have to take the points P and B. Just a second. हाँ, so I was saying that PB का डिस्टेंस फाइंड करना है. So point P and B, इसको भी मैं x1 y1 और x2 y2 लूंगा. एक को x1 एक को y1, सॉरी एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2. So ऑलरेडी आपने पॉइंट P को x2 y2 लिया हुआ है ना, तो जस्ट पॉइंट B को x1 y1 ले लो and apply in the formula. So x minus 8 the whole square plus 0 minus 4 the whole square. ये आपने किसके लिए किया, PB के लिए. ठीक है, पहले आपने PA के लिए किया था जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है. ठीक है, एंड देन यू हैव डन फॉर PB व्हिच आई हैव हाईलाइटेड विथ येलो. समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, एनी डाउट्स टिल हियर? क्योंकि बस अभी इसके बाद तो सम कंप्लीट हो जाएगा. सर आपने वो APA के लिए फिर x को पहले क्यों लिया, अगर उधर x2 y2 लिखा है? इसको पहले क्यों लिया? फर्स्ट वाले इसमें आपने सर x1 y1 इधर 2 - 4 को लिखा और इधर x2 y2 में x 0 इसको x2 y2 लिखा, पर इधर तो आपने उल्टा किया इसका. हाँ, देखो देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन से साइड पे क्या लिखे. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरी बात, जब आपने PA का डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे थे ये वाला, तो आपने ऑलरेडी इसको नाम दे दिया था दोनों को. ठीक है, अब वापस उसको कैंसिल करने से अच्छा है कि इस नाम को सेम ही रखो x2 y2 को P के लिए, और B जो नया पॉइंट है, अभी आपको PB ढूंढना है ना, तो B को आप x1 y1 दे दो. तो फिर ये B वाला, तो फिर ये x2 y2 B के लिए लिखा है? नहीं,
b के लिए x1 y1 लिखा है। अभी देखो जब आप pb का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो एक x1 y1 होगा और एक x2 y2 होगा, बरोबर। तो x2 y2 नाम ऑलरेडी p के पास है, तो इसलिए b को मैंने x1 y1 नाम दे दिया। समझ रहे हैं? हाँ आप चाहिए तो नाम चेंज भी कर सकते हो, आप p को x1 y1 दे सकते हो और b को x2 y2 दे सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। So I didn't understood the first part. What first part? So where you took P in the middle and A in the left side and B in the right side. See, they have told that P is equidistant from A and B. Equidistant means P जितना दूर A से है, पॉइंट A से, उतना ही दूर पॉइंट B से है। Equidistant तो मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है PA और जो ये डिस्टेंस है PB, दे आर सेम। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। Got it? Yes, sir. So we have to only write the distance PA and distance PB, ना? हाँ, यस। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं ना उनका फॉर्मूला, डिस्टेंस PA का ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस PB का ये फॉर्मूला है। Okay, sir. Sir, I want to give the answer for this. अच्छा, you got the answer. क्या मिला x? Sir, x equals to 5. Therefore, p equals to 5, 0. Okay, correct. Okay, sir. Sir, you told Krishna that for this P we took name x2 y2 and for B we took x1 y1. So for A also we took x1 y1 y. देखो जब आप a को ले रहे थे ना, a को आपने नाम दिया x1 y1, तभी आप इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आपने a को x1 y1 लिया और p को x2 y2 लिया, ठीक है। अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको वापस x1 y1 और x2 y2 नाम देना पड़ेगा। Okay, sir. वैसे Sir, and we know that PA and PB is same. So can we not find only the value of any one? वी डोंट नो x ना, x पता ही नहीं है, तो आप किसी एक की वैल्यू भी फाइंड ही नहीं कर सकते, अननोन है x। आंसर ही नहीं आएगा ना। Sir, don't we have to solve it further? हाँ, वी हैव टू ना, आई एम जस्ट वेटिंग कि यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर कर दो। नाउ सी, अभी दोनों साइड में रूट है, तो व्हाट वी विल डू इज टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। Taking square on both sides. Yes, Ali. Sir, why did you took P as x, 0? Because they have said that find the point on x-axis. ठीक है? तो मतलब ये जो P पॉइंट लिया है ना, this is the point on x-axis. x-axis में होना मतलब y0 होना. Correct? We have studied that yesterday. X-axis means y0. और x की वैल्यू मुझे नहीं पता, x कोऑर्डिनेट की, तो I have kept it x only. Got it. Now taking square on both sides. जब square on both sides करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज रूट का जब आप किसी भी रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट निकल जाता है, ठीक है। तो अभी क्या बचा है यहाँ पे, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 इज 4, ठीक है। फिर x माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस 0 minus 4 is minus 4 the whole square. Okay. So abhi x minus 2 the whole square will get opened using expansion formula. So a square minus 2ab. So 2 into x into 2. 2ab plus b square.
plus 16 equals is x square minus 2 into x into 8 minus plus 8 square plus 16. Okay, अब if you want you can cancel 16 क्योंकि 16 यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो कट हो जाएगा. x square minus 4x plus 4 equals x square minus 16x plus 64. ओके, सो अभी x स्क्वायर भी दोनों साइड में कट हो जाएगा, सेम है. ठीक है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट किया तो वो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इट विल गेट कैंसिल. ओके, तो x स्क्वायर कैंसिल. सो माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स माइनस 16 प्लस 64. सो 16x को यहाँ पे लेके आया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 16x माइनस 4x इक्वल्स 64 माइनस 4. 12x इक्वल 60. सो x इज 5. x 5 मिला, मतलब पॉइंट P क्या होगा? पॉइंट P था x, 0, तो वो होगा 5, 0. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. So the answer will be in units, na? नहीं, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस. ये x कोई डिस्टेंस नहीं है. अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो यूनिट्स में होता है. x तो एक कोऑर्डिनेट है खाली, और आपका आंसर ये है. दिस इज योर आंसर. Next sum. This next question number 5 is also same with a small difference. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में? सी. Question number 5 says find the coordinates of a point P on y-axis. So ये जो point P है is on y-axis this time. Okay, अगर point y-axis में होता है, if the find the point P on y-axis, तो उसका x की वैल्यू 0 होती है. अगर point y-axis पे है तो x will be 0. ठीक है, और y की वैल्यू अननोन है, तो इस बार point P क्या होगा? Point P will be 0, y. समझ में आ रहा है? 0, y, बिकॉज द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस में होना मतलब x 0 होता है. सो x कोऑर्डिनेट की जगह पे मैंने 0 लिखा, और y कोऑर्डिनेट इज नॉट नोन, तो उसे y ही रखा. ठीक है, बिकॉज वो एक अननोन वैल्यू है. एंड देन दे हैव सेड सच दैट PA इक्वल्स PB. PA इक्वल्स PB मतलब वही चीज है कि P इज इक्विडिस्टेंट. देखो उन्होंने पहले ही बता दिया PA इक्वल्स PB. इसका मतलब क्या है कि P इज इक्विडिस्टेंट. P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड D. ठीक है, तो पॉइंट A क्या दिया है? -2, 4. एंड पॉइंट B क्या है? -5, -3. -5, -3. Okay, so again write like this, distance PA is equal to distance PB. ये स्टेप लिखो, देन दोनों के फॉर्मूलाज, एंड देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. कम ऑन, डू इट.
first you will take PA, means these two values. Then, which I have highlighted in yellow color, PB distance. Then हम PB लेंगे. सेम तरीके से जैसे x1 y1 x2 y2 नाम दिया था वैसे ही सेम टू सेम. Again, you will do taking square on both sides. So square will get cancelled. Y square will cancel. I think you will get the value of y as negative. What is the answer you are getting? I am getting the answer of y as -1. That means the point P is 0, -1. Got it? Next up. Question number 5 is done. Question number 6 was already done. Let us do the question number 7. So can you just go once back? I just want to take screenshot. I just wanted to cross check. This page. Yes, yes. Yes, sir. Done?
Chat was disabled, I think, today. Now it's on. Okay. So question number 7. Find the coordinates of the point. You have to find the coordinates of a point whose abscissa is -4. Find the coordinates of a point. एक point है, ठीक है? Whose abscissa मतलब x, ठीक है? Whose abscissa is -4. Okay, so x की value -4 है. And y की value नहीं पता, y coordinate, which is at a distance of 15 units from the point 5, -9. So ये जो point है, this is at a distance of 15 units from the point 5, -9. Okay. See, एक point है जिसका abscissa -4 है, but आपको y coordinate की value नहीं पता, ठीक है? This point is at a distance of 15 units from this point 5, -9. मतलब distance already दिया हुआ है question में. See, what is the distance formula? Distance formula says that distance is equal to x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. Okay. So एक point को आप x1 y1 ले लो and दूसरे point को x2 y2. ठीक है? Distance is already given as 15 units. Distance is already given. समझ रहे हैं? Then x2 is 5, x1 is -4, y2 is -9, and y1 is y. The whole square. Okay. Now to remove the root sign, what will I do? To remove the root sign? Yes. Again, we will square both sides. We will square both sides. So I will get 15 square is 225. ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कट हो जाएगा. See, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो क्या होगा? Squaring both sides से this root will get cancelled and this 15 will get squared. Okay, so ये root गया तो 5 minus -4 means 5 plus 4 the whole square plus -9 minus y the whole square. Can you tell me how to open this bracket? -9 minus y the whole square. कौन सा फॉर्मूला होगा? a minus b the whole square होगा या a plus b the whole square होगा? a plus b the whole square. Very good, very good. Yes, Pakshal. Sir, mine also was the same answer. Okay. Yes, any other answer? So we will take the minus sign common. हाँ, correct. So मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है that what दोनों माइनस होता है तो आपको क्या करना है? आपको माइनस साइन कॉमन ले लेना है. तो ये हो जाएगा 9 plus y और पूरे के ऊपर स्क्वायर. तो ये जो माइनस साइन कॉमन ले ली है ना, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ये साइन चली जाएगी और आप एक्चुअल में क्या करोगे? प्लस ही करोगे. ठीक है? तो आप चाहिए तो डायरेक्टली भी कर सकते हो. ये आपको पता है कि दोनों माइनस है मतलब सब वैल्यूज प्लस आएगी तो आप डायरेक्टली प्लस का फॉर्मूला यूज कर दो, a plus b the whole square. So a square plus 2ab plus b square. ठीक है? देखो मैंने प्लस का फॉर्मूला यूज किया बिकॉज मुझे पता है जब दोनों माइनस होता है तो इवेंचुअली द फॉर्मूला बिकम्स a plus b. ओके, 5 plus 4 is 9, 9 square plus 9 square plus 18y plus y square. (81 plus 81 plus 18y plus y square). So this is 162 plus 18y plus y square. Transfer this 162 on the left hand side. So when you subtract this, I will get 63. 63 equals 18y plus y square. Transfer the 63 on the right hand side. So it will become -63. Now how do I solve this?
we have to Sir, middle term splitting. correct. We will have to split the middle term. So for minus 63, I will find the product for Sir, minus minus 63. 20. Sorry, sir. 21 and minus 3. 21 threes are 63. And I want plus 18. So plus 21 minus 3. Both brackets which you get should be same. So y plus 21 and y minus 3 equals 0. So अब ये दोनों से दो आंसर मिलेंगे, y plus 21 equals 0 और y minus 3 equals 0. So y is minus 21 और y is 3. क्या फाइंड करना था हमें यहाँ पे? Find the point whose abscissa is minus 4. So मुझे वो पॉइंट ढूंढना था, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट जिसका एब्सिसा minus 4 है, बट y की दो वैल्यूज मिली है. सो जो मेरा फाइनल आंसर है, टू आंसर्स आर पॉसिबल. ओके, सो -4 -21 भी हो सकता है या -4 3 भी हो सकता है. बोथ आंसर्स आर पॉसिबल बिकॉज मुझे y की दो वैल्यूज मिली है. ओके, क्वेश्चन वाज दिस, y की जगह पे दो नंबर्स मिले. So finally, what will be the final answer? Both are the answers. Both are done. Okay. Next question. Question number 8.
So question 3 is homework. No, I said question 3 we will do it later. Okay, sir. Question number 8. 8 क्या दिया है? Prove that A, B, C 3 points are given. ठीक है, A is given as -5, 4. B is given as -1, -2, and C is given as 5, 2. A, B, C. Prove that they are the vertices of a isosceles right-angled triangle. Isosceles right-angled triangle. हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? So first thing, do you know Pythagoras theorem? क्या आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? We have done the chapter Pythagoras theorem, or you have done it before somewhere. I don't remember actually. अच्छा, we have done it, ना? No, not done. Hypotenuse, हाँ वही वाला Pythagoras theorem. Last year आपने किया है Pythagoras theorem. बस you just need to know the basic formula Pythagoras theorem. I'll just revise. What is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, समझो ये एक right angle triangle है. Let's say this is ABC. Okay. So 90 के सामने जो side होती है that is the hypotenuse. ठीक है, 90 के सामने. So what does Pythagoras theorem says? Pythagoras theorem says that hypotenuse का square जो है that is equal to the sum of the squares of other two sides. मतलब AB square plus BC square equals AC square. ये होता है Pythagoras theorem. Okay? ये होता है Pythagoras theorem. Pythagoras theorem सिर्फ right angle triangle में ही satisfy होता है. ठीक है? अगर Pythagoras theorem satisfy हो रहा है मतलब it is a right angle triangle. या right angle triangle है तो ही Pythagoras theorem यूज कर सकते हैं. Vice versa. ओके, सो इसको यहाँ पे यूज करना है. कैसे यूज करना है देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव सेड दैट देयर इज अ ट्रायंगल ABC एंड वी हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस एंड इट इज राइट एंगल आल्सो. ठीक है, सबसे पहले आइसोसेलेस. आइसोसेलेस कैसे प्रूव करेंगे? आइसोसेलेस का मतलब क्या? दैट अगर एक ट्रायंगल है ऐसे एंड लेट्स से दिस इज ABC, तो उसकी दो साइड्स अगर इक्वल है देन आई कैन से दैट इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल if the two sides of the triangle are equal. करेक्ट? तो समझो कोई भी दो साइड हो सकती है. AB AC हो सकता है या AB और BC हो सकता है या कुछ भी, कोई भी दो साइड्स इक्वल मिल सकती है. देन आई कैन से दैट इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. एम आई राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तो अब उनका जैसे AB और BC का डिस्टेंस या AB और AC का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए. पहले मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, मुझे तो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है. ये वाला वर्टेक्स पता है, ये वाला पॉइंट पता है और ये वाला पॉइंट पता है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करूंगा. आई विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री साइड्स. ओके, मतलब AB का डिस्टेंस फाइंड करूंगा मैं पहले. ठीक है, AB का डिस्टेंस. सो मैं A को लूंगा x1 y1 और B को लूंगा x2 y2 और AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, फिर मैं BC का डिस्टेंस फाइंड करूंगा. ओके, और फिर मैं AC का डिस्टेंस फाइंड करूंगा. तीनों साइड्स का डिस्टेंस आई विल फाइंड. ओके, डू इट. कोई भी पॉइंट को आप x1 y1 और x2 y2 ले सकते हो. ठीक है, फॉर्मूला यू नो, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करो एंड टेल मी द आंसर व्हाट यू आर गेटिंग. Yes, what is the answer?
√52 आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है √52. √52 is nothing but 13 into 4, so it will become 2√30, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा and you will get 2√30. ओके, ये मुझे ए बी का डिस्टेंस मिला, ए बी. ठीक है, then you find the distance of BC. So BC के लिए अगेन x1 y1 x2 y2, तो आप किसी को भी ले सकते हो, let's say x1 y1 x2 y2. Find BC, distance of BC. Do it yourself. So, मुझे सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे. आई एम गेटिंग 52. Am I right? Even you are getting the same answer or something else? This is BC. AB and BC. ठीक है, दो साइड सेम मिल गए, मतलब AB और BC आपको क्या मिल गया, 2√13 और 2√30. तो इतना तो फिक्स है, अगर दो साइड सेम है मींस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, थर्ड साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी सेकेंड पार्ट के लिए, बट स्टिल हमें पहले दो साइड्स तो सेम मिल गए. ओके, कोई भी दो साइड सेम होनी चाहिए, देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आई विल राइट हियर दैट AB equals BC. Therefore, it is a isosceles triangle. Therefore, it is a isosceles triangle. Correct? अब थर्ड साइड का डिस्टेंस भी फाइंड कर लो AC का. ये आपके पॉइंट्स है A और C, तो A को ले लो x1 y1 और C आपका ऑलरेडी x2 y2 लिखा हुआ है आपने. So take these 2 points and find the distance of AC also. Sir, I want to give the answer. 5 minus 5. Sir, I didn't simplify it to 2√13. I let it remain √52 only. Then also I got the right answer. हाँ, it's okay. ठीक है. Yes. What did you get AC as? ये मिल रहा है √104. I got AC as √104. ये होगा 4 into 26. That is 2√26. ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना था, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल तो प्रूव कर लिया. नाउ आई हैड टू प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. So to prove right angle triangle, what I will do, I will check Pythagoras theorem. To prove right angle triangle, use Pythagoras theorem. Use Pythagoras theorem. So क्या है Pythagoras theorem, अब यूज करके देखेंगे. तो
लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको यहाँ पे मिल गया है, आपको लॉन्गेस्ट साइड क्या मिली है, यू हैव गॉट इट एज 2√26। So check AB square plus BC square equals AC square. So AB is 2√13 square plus BC is 2√13 square and AC is 2√26 square. तो देखो ये सेम आता है क्या, 2√13 का स्क्वायर कैसे हो गया, 2 square is 4, √13 square is 13 plus 2√13 का स्क्वायर, 2 square is 4, √13 is 13. 2 square is 4, √26 का square is 26. So 4 into 13 is 52 plus 52 equals 104. So 104 equals 104. LHS equals RHS. मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है. Okay, therefore you just write it is a right angle triangle. समझ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी प्रूफ करना हो ना आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम करके चेक करना है. पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. कॉपी दिस. Done. Next. Next question is question number 9. It's an easy question, not very lengthy. Question number 9 says center of the circle is 2,6. See, पहले एक circle बनाते हैं. The center of the circle is 2,6. ठीक है? Its radius is 13. सर्कल का रेडियस बनाने आता है आपको? सर्कल का रेडियस कैसे बनाते हैं? सर्कल से एक लाइन बनाते हैं ऐसी. This is called as the radius of the circle. And it is given as 13. सर्कल का रेडियस है 13. Let's say center is O. Okay, and radius of the circle is 13. सर्कल में रेडियस क्या होता है? सेंटर से कोई भी लाइन बनाओ सर्कमफरेंस तक. ये सर्कमफरेंस होता है. देखो जो बाउंड्री है ना, ये जो लाइन बनाई है ना मैंने यहाँ पे, दिस लाइन इज कॉल्ड एज सर्कमफरेंस. दिस इज द सर्कमफरेंस, बाउंड्री मतलब. ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके कोई भी लाइन जो यहाँ तक टच कर रही है, ऑल दीज आर रेडियस. ये सब रेडियस है. ठीक है, सो दे हैव सेड दैट
the center of the circle is 2,6, radius is 13. Find x if p is a point on the circumference of the circle. तो जो p point है वो ये point है p, circumference के ऊपर वाला point p, और जिसकी वैल्यू है x, 2x. p की वैल्यू क्या है? x, t. p कहां पे भी हो सकता था, ठीक है, उन्होंने बोला है p is on the circumference. समझो p यहाँ पे भी हो सकता था, इधर x, 2x. तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता और यहाँ पे लिख देता रेडियस, बिकॉज सब रेडियस ही होता है, दैट इज 13 यूनिट्स. ठीक है, आप कहीं पे भी बना सकते हो p को. What is important is that you have to solve this part. जहाँ पे रेडियस 13 यूनिट्स जो है, that is nothing but the distance. Okay, see distance formula is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ठीक है, तो distance is given as 13. दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस 13 है. ठीक है, एक पॉइंट है 2,6, दूसरा पॉइंट है x, 2x. तो let us take this point as x1 y1 and this point as x2 y2. Okay, so x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square under root. Okay, so now squaring both sides because root हटाना है. So 13 square is 169. 2 minus x the whole square plus 6 minus 2x the whole square. अब इनको एक्सपांशन के फॉर्मूला से ओपन करना होगा. So a square minus 2ab plus b square plus second bracket also a square minus 2ab plus b square. So 4 minus 4x plus x square plus 36 minus 6 2s are 12, 12 2s are 24x plus 4x square. Simplified, x square plus 4x square बन जाएगा 5x square, minus 4x minus 24x बन जाएगा minus 28x, 4 plus 36 बन जाएगा 40 equals 169. तो 169 को राइट हैंड साइड में लेके आओ. -40 -169 -129. Now you have to split the middle term. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस मिडिल टर्म के लिए, डायरेक्टली नहीं मिलेगा. सबसे पहले तो मिडिल टर्म करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. सो फाइंड टू 129 करोगे तो आपको मिलेगा 645 एंड यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 645. So your factors, I'll tell you the factors. आप लोग भी याद रखना because थोड़े से बड़े numbers हैं. So factors is 43 and 15. 43 into 15 will give you 645. और मुझे -28 चाहिए, so -43 plus 15. So 0 equals to, या 0 को बाद में लिख देंगे, 5x square minus 43x plus 15x minus 129 equals 0. ठीक है, so nothing will come common here, x will come common, 5x minus 43 plus here I can take 3 common, so 5x minus 43 equals 0. So x 5x minus 43 and x plus 3 equals 0.
Okay, so I will get two values of x. 5x minus 43 equals 0. Yeah, x plus 3 equals 0. 5x equals 43. So x equals 43 upon 5. And here I'll get x equals minus 3. So दो values मिली है मुझे x की. And both are my answers. ठीक है? Both are my answers. But this is not the final answer. आपको ढूंढना क्या था फाइनल आंसर में? क्या आपको सिर्फ x ढूंढना था? What did you have to find? What were you supposed to find? You were supposed to find, अच्छा x ही find करना था ना, point p नहीं find करना था. Correct, हाँ, तो बस फिर this is the answer. x ही करना था find. Copy this fast. We'll do one more sum for today.
Sorry for the break. We'll do one more sum quickly. Question number 10. Prove that 3 points are given. We have been given 3 points. Okay. P is -2, Q is 1, 4, and R is 7, 8. We have to prove that these 3 points are collinear. Question number 10 and question number 11 are same. Okay, so 10 we'll do it now and 11 will be homework for you. So these points are, we have to prove that these points are collinear. Okay, now how to prove it that the points are collinear? See, remember a simple formula here to prove the points collinear. There are 3 points. What you have to do is find, you should get PQ plus QR equals PR. You should get this, that PQ plus QR equals PR. Now, how can I prove this? First, I'll have to find the distance of PQ, then I'll find the distance of QR and then distance of PR. So individually तीनों का distance find करना है, PQ, QR, PR. Okay, तो find करो PQ का distance quickly. And ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे PQ plus QR equals PR, just copy this beside the question. टेक्स्ट बुक में ही ये लिख दो. अगर 3 पॉइंट समझो A B C दिए हुए हैं तो इट विल बी AB plus BC equals AC. ये प्रूफ करना है, ये सेम होना चाहिए. इसके पीछे का लॉजिक क्या है, दैट आल्सो आई विल टेल यू वंस वी गेट द आंसर. सो PQ का डिस्टेंस, PQ के डिस्टेंस के लिए x1 y1 x2 y2. So x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Quickly tell me what is the value of P. Root 13 आ रहा है. 3 square plus 2 square. Correct. So ये आएगा root 13 PQ. Okay. Then tell me what is QR. QR क्या मिल रहा है? QR I think root 13 ही आना चाहिए शायद. ये कुछ और भी हो सकता है. QR. तो QR के लिए I'll take R as x1 y1. So x2 minus x1 the whole square plus what is the value of QR you are getting? Root 52. That is 2 root 13. याद है ना, root 52 to root 13 होता है. In the previous sum, we had got the same value. So root 52 is 2 root 13. And PR भी find करो. PR. PR के points क्या है? P is this and R is 7, 8. So have you got PQ3 root 3? Root 3 नहीं 13 है वो. Okay, sir. So 9 square plus 6 square. 81 plus 36. So 1101. 117. I'm getting this as 117.
Okay. And what is 117? 117 is 13 into 9. 117 को अगर आप factorize करोगे by 3, you will get 13 into 9. That is 3 root 13. क्या मिला मुझे? 3 root 13. So I got PR as 3 root 13. I got QR as 2 root 13. And I got PQ as root 13. Okay. मुझे proof क्या करना था? In the beginning, I told you, what did I have to prove? That PQ plus QR should be equal to PR. Okay, so PQ plus QR equals PR. I had to prove this. So PQ is root 13, QR is 2 root 13, and PR is 3 root 13. So root 13 plus 2 root 13, 3 root 13 होता है ना? So 3 root 13 equals 3 root 13. Therefore, the given points are collinear. Therefore, the given points are collinear. Okay. Got it? Any doubts here? So that's it for today. I'll end the lecture here. Yes, Mithun. Sir, we have to do that after root. The last answer we can't get root 117. We have to expand. हाँ, expand करोगे तभी तो समझ में, तभी तो ऐड कर पाओगे ना. पहले के आंसर भी तो रूट में आए हैं, रूट 13 टू रूट 13, तो दूसरा भी 3 रूट 13 आएगा ना. Okay, sir. हाँ, सिंप्लीफाई करना ही होता है. एंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11 फॉर होमवर्क. Sir, you also didn't do question number 6, is that also for homework? Question number 6. So can you scroll up a little bit? Thank you, sir.